नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में दोस्त आप सभी को मार्गशीर्ष महीने की विस्तृत जानकारी देना चाहती हूं। इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो को शुभारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष मास आरंभ हो जाता है, जिसे हम अगहन, मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष के नाम से भी जानते हैं। यह महीना 9वां महीना होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करना शुभ माना जाता है। इस महीने नदी स्नान के साथ साथ दीपदान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार महीना मार्गशीर्ष महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। तो मार्गशीर्ष महीना जो है 16 नवंबर से आरंभ हो रहा है, जो 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ समाप्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष का विशेष महत्व है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस माह को सबसे श्रेष्ठ बताया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष नम मार्ग शशोम अहम, फिर से बोल रही हूँ, मासो न मार्ग शशो अहम, यानी मार्गशीर्ष के समान कोई दूसरा शुभ महीना नहीं है। इसके अलावा अगहन के महीने में ही सतयुग का आरंभ हुआ था। इसी कारण इस मास को श्री कृष्ण के साथ साथ अन्य देवी देवता की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना जीवन में खूब सुख समृद्धि दिलाता है। इसके अलावा जीवन के सारे संकट और पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं इस महीने की कुछ विशेष तिथियों को लेकर नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगहन मास की कुछ विशेष तिथियाँ ऐसी हैं जिसमें शुभ कार्य करने की मना होती है। तो मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली सप्तमी और अष्टमी तिथि को मास शून्य तिथियां कहा गया है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इन दो तिथियों में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो इससे धन और वंश दोनों की हानि हो सकती है। इसके अलावा सप्तमी और अष्टमी तिथि पर कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो सम्मान समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में निर्धनता आ जाती है। तो मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन वर्जित माना जाता है। जीरे का सेवन वर्जित माना जाता है। इस महीने तामसिक भोजन या मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या कार्य करना चाहिए। देखिए, धर्म शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास में रोज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत फलदायी होता है। जब भी संभव हो तो अगहन मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में गरीबों को भोजन कराएं। यदि हो सके तो चांदी से बनी वस्तु का दान भी आप कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जाता है। साथ में ही बालकृष्ण को तुलसी, मोर पंख, माखन, मिश्री, मिठाई का भोग लगाया जाता है। अगहन मास में शंख की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अतः इस माह में शंख में तीर्थ का जल भरकर पूजा घर में स्थापित भगवान का अभिषेक करना चाहिए तथा उस जल को शंख में मंत्र बोलते हुए चारों दिशाओं में घुमाना चाहिए। बाद में जल अपने घर में छिड़कना चाहिए। शंख में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है तथा श्री विष्णु इसे धारण करते हैं। अतः जल छिड़कने से घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है, कलेश दूर होते हैं तथा माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस महीने में कौन कौन से व्रत और त्यौहार पड़ेंगे। देखिए, 16 नवंबर शनिवार को मार्गशीर्ष मास शुरू हो रहा है और इस दिन वृश्चिक संक्रांति है।
18 नवंबर दिन सोमवार को गणाधप संकष्टी चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। 22 नवंबर को शुक्रवार है, काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 28 नवंबर को गुरुवार है, उस दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 29 नवंबर शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि है, तो 30 नवंबर शनिवार को 10 अमावस्या है। 1 दिसंबर रविवार को गौरपी तपोव्रत और अमावस्या है। 2 दिसंबर सोमवार को चंद्र दर्शन है। 5 दिसंबर गुरुवार को व्रत चतुर्थी है। 6 दिसंबर शुक्रवार को विवाह पंचमी है। 9 दिसंबर सोमवार को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। वहीं 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है और गीता जयंती मनाई जाएगी। 13 दिसंबर शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। 14 दिसंबर शनिवार को अन्नपूर्णा जयंती है। 15 दिसंबर रविवार माघशीर्ष की पूर्णिमा है। धनु संक्रांति है। इसी के साथ ही माघशीर्ष का महीना समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइकॉन बटन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए जल्दी से जल्दी। थैंक यू।